हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और हम बात करेंगे आज वीकली एक्सपायरी किस तरीके की हुई और क्या हमें आउटलुक लगता है। आज की चर्चा के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमने कल क्या बात की थी। कल हमने बात की थी कि जो अभी 4 दिन से चल रहा है, हमने वही बात की थी कि सेल ऑन राइज मार्केट रहने वाली है। अभी भी बाजार एक रेंज में है। हालांकि निफ्टी ने एक जो है इम्पोर्टेंट लेवल है 17,840, उसको होल्ड किए हुए है, लेकिन अभी कोई कन्विंसिंग जो है बाइंग आज देखने के लिए नहीं मिली। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स थे वो भी साइडवेज थे। हालांकि आज सुबह बाजार खुलते के साथ जो बाजार खुला उस लेवल से बाजार सीधा माइनस के अंदर जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। मैं स्पेशली निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ, लेकिन शाम होते होते मैंने कहा कि जैसे जीरो हीरो ट्रेड्स है तो नीचे भी कोई सेलिंग नहीं आ रही थी ऊपर के लेवल से, तो जो है बुल्स ने गेम खेला, चलो भाई आज बाजार को ऊपर ले आते हैं। और कल भी ऑप्शंस की सेलिंग थी एफआईआईज की तरफ से, और आज जो है एफआईआईज आज बाय करके गए। और बाय करके गए तो मुझे जो अंदेशा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाइंग के अंदर जो कंपोनेंट है वो पुट का जो है बाइंग है। और हालांकि कोई भी स्टॉक स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। कल जिस तरीके से रिलायंस में बजाज ट्विंस के अंदर जिस तरीके की तेज़ी थी वो आज मिसिंग थी। और आज जो है अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो भी माइनस में काम करते हुए नजर आए। निफ्टी ने जो अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास, देखिएगा ये एक बॉक्स थ्योरी मैंने आपके साथ चर्चा की थी, और अगर हम बॉक्स की बात करें तो उस बॉक्स के टॉप में आज बाजार बंद हुआ है। अब इस बॉक्स के बाहर निकलेगा ना बाजार तो देखिएगा एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 10-15 मिनट के ट्रेड से कुछ नहीं होगा, कम से कम आधा एक घंटा कंसोलिडेट करे तब। बट मुझे लगता है कि अब ये जो है नीचे की तरफ रुक करेगा, क्योंकि हमने जब पहले बात की थी कि भाई एक एम पैटर्न बनना चाहिए, वो एम पैटर्न बना। और अब हमें लग रहा है कि ये जो साइडवेज जो बाजार चल रहा है, बाजार ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखेगा। हमने आज भी उम्मीद की थी, तो देखिएगा वो फ्लैट ही रहा है वैसे। और हुआ क्या है कि बड़े प्लेयर्स को पता था कि आज बाजार को खींच लेने दो। आज एफआईआईज भी सेलर है, डीआईज भी सेलर है, एचएनआई ने बाजार ऊपर खींच लिया। बड़े प्लेयर्स ने स्मार्टली क्या किया है, एफआईआईज और डीआईज में, मैं एफआईआईज को देखूँ तो उसने आज जो पुट्स हैं वो मुझे लगता है कि सस्ते भाव में खरीदी है, और प्रीमियम कम हो गए, तो इंडिया विक्स भी कम हो गया। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि आपने ऑप्शंस खरीदनी है और फिर आप बड़ा मूव करा सकते हैं, यानी कि आपके पास ताकत है बड़ा मूव कराने की और आपको ऑप्शन सस्ती मिल रही है। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आज ऑप्शंस के प्रीमियम इंडिया विक्स भी जो है रिड्यूस हुआ, और आज जो है मुझे लगता है कि जो ऑप्शंस हैं वो बड़े एक्टिवली जो है बड़े प्लेयर्स ने बाय की हैं, और बाइंग साइड है। और जब भी ऑप्शंस बाइंग साइड होती है तो एक बड़े मूव की उम्मीद जो है रहती है। तो बाजार नीचे से एक अच्छा पुल बैक कर चुका है, बड़े प्लेयर्स मंदी में रहे हैं एफआईआईज, तो मुझे लगता नहीं कि एफआईआईज अभी ऊपर खींचेंगे। मुझे लगता है कि एफआईआईज ऊपरी लेवल से अभी एक सेलिंग के मूड में रहेंगे, और रिजल्ट भी कोई ऐसे नहीं है। इंडिया का अगर हम बात करें कि जो इंडिया की टोटल डेट का लेवल है, जो बजट के अंदर बात की गई है, तो गवर्नमेंट ने अभी बहुत बोरिंग्स करनी है, तो इंडिया का डेट का लेवल बढ़ रहा है। अगले साल इलेक्शन ईयर में है, कंपनी के बैंकों के अलावा किसी की परफॉर्मेंस कोई खास आई नहीं है। बैंकों के अंदर भी रिटेल लोन बुक अच्छा कर रही है। इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर आप देखें, आप अगर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर भी जहाँ देखें जहाँ पे एक्सपोर्ट का रिलेटेड काम है, तो वहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो रही हैं, या वहाँ पे जो भीड़ भाड़ है, जो छुट्टियों का समय है वहाँ पर भी। क्योंकि आज मैं एक इंडस्ट्रियल एरियाज में जो है मेरा एक विजिट था, तो मैं आज गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी भीड़ नॉर्मली रहती थी वो भीड़ उतनी नहीं थी। तो मैंने पूछा वहाँ पे लोगों से, भाई ये आजकल भीड़ क्यों नहीं है यहाँ पे। तो कहते जी जो एक्सपोर्ट्स की जो गारमेंट्स की जो कंपनी, उनको ऑर्डर ही नहीं मिले आगे से। और बहुत सारी जो कंपनियाँ जो जनरली टेक्सटाइल में वहाँ पे कंपनियां हैं या ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर है, तो वो कहते हैं कि जी जो एक्सपोर्ट वाला धंधा है वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो है ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो जो इंडस्ट्री में काम है नहीं। और ये जो है आपको ग्राउंड लेवल पे जाकर होगी तो पता चलेगा। तो अगर आप बैंकों की भी बैलेंस शीट देखें या बैंकों के फाइनेंशियल देखें, तो रिटेल लोन ग्रो कर रही थी, एमएसएमई हाशिए पे है, और माइक्रो बिजनेस तो बहुत ही हाशिए पे है। तो अभी कोई बहुत बढ़िया रहा नहीं है, और जो ग्रोथ बैंकों ने अभी पीछे 2-3 क्वार्टर में दिखाई है वो शायद अगले क्वार्टर में बाजार इंतजार करेगा कि वो आएगी या नहीं आएगी।
तो जो बाजार ने अभी 44,000 के आसपास के हाई बनाए थे बैंक निफ्टी ने, वो शायद अभी इस क्वार्टर रिजल्ट से पहले तो, अगले क्वार्टर रिजल्ट के पहले तो टूटने वाले नहीं है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो समझते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये जो देखिए, जो गवर्नमेंट के डेटा होता है वो अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन रियल में जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हैं वो हमें जो देखने के लिए मिल रही है, गवर्नमेंट ने देखिएगा बजट बढ़ा के जो है एक बहुत बढ़िया काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो लोन है वो लोन ग्रोथ नहीं है। और आईटी में भी देखिएगा यूरोप की वजह से या यूएस में जो स्लोडाउन की बातें हैं वो भी एक इम्पैक्ट कर रही है। तीसरी बात है कि जो इंडिया से बाहर जो है ब्याज के रेट बहुत अच्छे हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से जो इंडिया की बॉन्ड मार्केट के अंदर जो है पैसा आ नहीं रहा है, तो वो भी एक चैलेंज है। और आपको पता है कि मैं आपको एक बड़े सिंपल से बात बताऊँ, आरबीआई के गवर्नर ने जो 25 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, वो आपको लगता है कि इंडिया की महंगाई देख के बढ़ाया? नहीं, वो इंडिया की महंगाई देख के नहीं, इंडिया की महंगाई को तो हमारे गवर्नर साहब देखते ही नहीं है। ये मेरा मानना है, आपके डिफरेंट व्यू। हम केवल एक ही चीज़ को देखते हैं, वो है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं। अगर यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, अगर वहीं पे 4% पैसे जो है इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, तो भाई यूएस के फंड या जो इंटरनेशनल फंड्स है वो इंडिया में 6% या 7% के लिए पैसा क्यों लाएंगे, जबकि 4 से 5% हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो क्यों आएगा डेट फंड? नहीं आएगा ना डेट के अंदर। अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ाएं तो जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आपको पैसा जो लेना है वो यहीं से लेना है। तो गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करनी है, बाहर से बोरोइंग आसान है नहीं। बैंक को भी ग्रोथ करने के लिए परपेचुअल डिवेंचर्स या लोन्स चाहिए, वो भी महंगे हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो जाए, हमारा भी गवर्नर साहब एक झटके में काट देंगे, चलो जी हमने भी रेट कट कर दिया। क्यों नहीं किया? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, हमारी जो इन्फ्लेशन के जो डेटा है उनसे वैसे कहने के लिए बहुत अच्छी बात लगेगी कि भाई हम इन्फ्लेशन के साथ जो है कैलकुलेट करते हैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को, बट मैंने पिछले 2-3-4 साल में जो ऑब्जर्व किया वो यही किया, जब तक यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रहेंगे हमारे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रहेंगे। यूएस में बढ़ गए भैया, हमें बढ़ा रहे हैं, अपने आप इन्फ्लेशन आएगी। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल लेवल पर चैलेंजेस नहीं है। आपने सारी केमिकल कंपनीज के देखिएगा, शेयर प्राइस देख लीजिएगा, बालाजी अमाइंस, एल्कलाई अमाइन, दीपक नाइट्राइट, विनाती ऑर्गेनिक्स, आप किसी भी बढ़िया दिग्गज स्पेशलिटी केमिकल, अरविंद लिमिटेड, अतुल लिमिटेड और आरती इंडस्ट्रीज, वैलियंट ऑर्गेनिक्स और इवन जो पेट्रोकेमिकल्स में जो कंपनीज है उनको देख लीजिएगा, सुप्रीम पेट्रो, पनामा पेट्रो, मनाली पेट्रो, ठीक है जी। आप इन कंपनीज के शेयर प्राइस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगी बात कि भाई चैलेंजेस जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट है वहाँ पे चैलेंजेस हैं। तो आप एक तरफा जो है रन अप नहीं कर सकते। तो ये जो चैलेंजेस है, इसी वजह से जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर है, वो बाजार से धीरे धीरे करके माल बेच रहे हैं। मैंने कहा कि वो भाई एक झटके में नहीं बेचेंगे, तुम खरीदे जाओ, आज चाहे नहीं खरीदा भाई, अपने ऑप्शंस के लिए अपने ऑप्शंस को एडजस्ट ये देते रहे माल। एफआईआईज बहुत जल्दी में नहीं है, एफआईआईज माल बेचेगा भाई महंगे रेट पे, सस्ते में नहीं बेचेगा, वो जल्दबाजी में बेच ही नहीं रहा, क्योंकि उसको पता कि भाई यहाँ पे सामने माल उठाने वाला है। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो इन्फ्लोज है रिटेल सेगमेंट से, यानी कि हम जैसे जो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं, या उनकी भी कन्विक्शन हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ी सी पीछे आ रही है, क्योंकि इक्विटी में पैसा बना ही नहीं है। अब इक्विटी में पैसा बना नहीं है, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, तो चैलेंजेस हैं। तो मुझे अभी भी देखिएगा सेल ऑन राइज लग रही है मार्केट, और टेक्निकली हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन वो फंसाने के लिए जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि अभी हमें बहुत अच्छे मौके और मिलेंगे अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना भी है तो। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अभी भी देखिएगा, डिक्लाइन वाले आज फिर बढ़ गए। बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को और बजाज फाइनेंस चल रहे थे। देखिएगा बजाज फाइनेंस पहले ज़्यादा ओवरबीटन था, उसकी एक रिलीफ रैली आई, और मैंने यही कहा था कि इतना ज़्यादा खराब नहीं है, बट हमें टेक्निकली इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बजाज फिनसर्व में और बजाज फाइनेंस में जिन्होंने भी सौदे मंदी के बनाए, उनके स्टॉप लॉस कट चुके 2-3 दिन पहले ही। अदानी इंटरप्राइजेस देखिए बहुत वोलेटाइल है, और मैंने तो कल बोल दिया भाई अब आप बहुत हाई रिस्क पे अदानी इंटरप्राइज में ट्रेड करेंगे। अदानी बोर्ड से भी हमने कहा था भाई ऊपर जाए नीचे जाए, वो जब 400-450 के लेवल आएंगे दोबारा वही सेम व्यू बना लेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू, भारतीय एयरटेल सब कमजोर थे। निफ्टी बैंक फ्लैट रहा, लास्ट के जो है आधे पूरे घंटे में जो ऑप्शंस में हीरो जीरो ट्रेड्स वाले थे उसकी वजह से आपको ऊपर आता वो नजर आ गया। और बाजार जहां खुला
आज का एक चीज़ देखिएगा, सबसे सोलिड चीज़ बताता हूँ, बाजार की कमजोरी का संकेत कहाँ से मिलता है। सबसे बड़ा संकेत बता रहा हूँ, बाजार खुला 41,634 पे, ये बाजार का हाई भी था, यानी कि बाजार जिन प्राइस पे खुला वहाँ पर एक बार भी नहीं पहुँच पाया। सेल ऑन राइज, हर बार राइज पे सेल होता रहा बाजार, और 2 बजे के आसपास जो चला तो वहाँ पर जो है स्टॉप लॉस आप मान लीजिएगा कट गया। तो मोस्टली बाजार सेल ऑन राइज था, एक फ्लैट क्लोजिंग। और ये भी देखिएगा बॉक्स के टॉप में है, अब यहाँ से निकलेगा ना तो अच्छा मूव है, इधर से नीचे आने के चांसेस भी बराबर है, बट मुझे लगता है कि ऊपर जाने के चांसेस 30% है, 70% आने के चांसेस ज़्यादा है। और बहुत लोगों को लगता है, मैं आपको बताता हूँ, आप में तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारे बाजार ना जो पीछे गिरे वो अदानी की वजह से गिरे। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की वजह से हमारे बाजार गिरे थे। हमारे बाजार हमारी अपनी मेरिट पे गिरे थे, और उसका रीज़न ये था कि जब बजट आता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम को बाजार में बढ़ाना होता है बड़े प्लेयर्स को, और उनको बाजार को एकदम वोलेटाइल करना होता है, क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट होता है। अब उस अनसर्टेन इवेंट के अंदर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और फिर उस ऑप्शंस के प्रीमियम से प्ले करते हैं बड़े प्लेयर्स, और जो रिटेलर्स है वो खरीदता है, और वो जो प्रीमियम्स हैं वो जाके अब 2 हफ्ते में आज जाके एडजस्ट हो गए। तो पिछले एक्सपायरी में बड़े अच्छे प्रीमियम थे, वोलेटिलिटी थी, एकदम तो घटती नहीं। और मैंने याद है मुझे कि मैंने एक बात की थी कि बाजार को शांत कराने की कोशिश की जाएगी, बाजार का शांति पाठ है, तो देखा शांति पाठ हो गया। और पिछले 4 दिन में देख लीजिएगा, पिछले 4 दिन में हुआ क्या है। पिछले 4 दिन में केवल शांति पाठ ही कराया, एक लिमिटेड रेंज के अंदर बाजार को ऊपर नीचे ले जाके। और आज सबसे खास बात है, ऑप्शंस के बाहर को चाहे कॉल खरीदी हो चाहे पुट खरीदी हो, सबके पैसे आज हजम कर गए बड़े प्लेयर्स। और ये जो स्टोरी थी ये बजट से चली थी, ऑप्शंस के प्रीमियम नीचे आए आज और लास्ट तक वो ख़त्म हो गए। अब मुझे लगता है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो दोबारा से बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर सब खरीदारी करेंगे और फिर वो बाजार में एक झटका देंगे ऊपर या नीचे का। मुझे लगता है कि 30% चांसेस है ऊपर की तरफ के, और 70% चांसेस है मुझे अभी भी नीचे की तरफ के, क्योंकि एक दायरा जो है बाजार पूरा करके आया है। और ऐसा नहीं है आप सोचोगे कि सर एकदम ही झटके से गिर जाए, बाजार आएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक 300-400 पॉइंट का किसी दिन एक दिन जो है बैंक निफ्टी मूव दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे 500 का दे दे, 400 का दे दे, उसके बाद फिर वो साइड पे रुका रहेगा, फिर 100-200 पॉइंट का ऊपर नीचे करके बाजार इस तरीके से चल रहा है। बहुत बड़े मूव्स जब आते हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अगर बड़े प्लेयर्स को ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ाने तो 400-500 पॉइंट का एक मूव दे देंगे, प्रीमियम अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर मोस्टली बैंक्स के जो चार्ट्स देखेंगे ऊपरी लेवल से, तो जो चार्ट्स है वो बिगड़े हुए हैं। ICICI बैंक ने आज रिलीफ रैली दी, SBI ने रिलीफ रैली दी, कोटक महिंद्रा बैंक मेरा एक अकेला ऐसा शेयर है जो मैं पूरी गिरावट के अंदर आपको बोला कि भाई ये गिरेगा नहीं, और इसने देखिएगा पूरी गिरावट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करा। और मैंने आपको कहा था कि हमने इसकी पुट ऑप्शंस भी बेच रखी है, ये जो सजेस्ट किया था। अभी भी मेरा जो है व्यू यही है कि बाजार अभी साइडवेज रहेगा, डाउन साइड नीचे की तरफ आएगी, और वो रीज़न अब इकोनॉमी की वजह से। आप पास्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे आगे काम नहीं कर सकते, आगे का जो फ्यूचर आउटलुक है उसको आपने ध्यान से देखना है। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब तेजी में थे और कमजोरी थी IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल में। और ये देखिएगा इंडिकेटर, ये मुझे फेडरल 130 रुपये के नीचे क्लोज होता है ना, बड़ा ख़राब लगता है, और आज इसने 130 पे ही क्लोज दिया है, नीचे तो नहीं दिया। बट ध्यान रखिएगा ये इंडिकेशंस हैं। आपको IDFC फर्स्ट बैंक अगर 50-55 रुपये के आसपास जाने लग जाए तो ये समझिएगा कि ये ऊपर वाली जो स्ट्रेंथ है ना, ये बैंकों में वीक हो रही है। तो हालांकि अभी ऐसा कुछ संकेत नहीं है, बट ये एक इनिशियली सिग्नल्स होते हैं। ये छोटे बैंक्स में ना तेजी खत्म हो जाए। और 9 फरवरी के दिन आज 144 करोड़ की FIs ने सेलिंग की, 205 करोड़ की DIs ने। FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे 104 करोड़ के, ना के बराबर है। और ये देखिएगा 6,800 करोड़ की आज ऑप्शंस की बाइंग है। तो इसमें से मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है पुट ऑप्शंस का होगा, क्योंकि आज पुट के प्राइस जो है शाम को बहुत तेज़ी से नीचे आए, और इंडिया विक्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो बहुत तेज़ी से घटा, जिसकी वजह से प्रीमियम्स बहुत कम हो गए। और इसी के साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस में भी ज़्यादा डेटा थे नहीं। और पुट कॉल रेशियो निफ्टी में 1 की है और बैंक निफ्टी में 0.98 की है। तो हालांकि ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते हैं, लेकिन ये आजकल जो है एक बड़ा नॉर्मल है, तो इससे कोई ज़्यादा इंडिकेशन ना तेज़ी की ना मंदी की, दोनों
कोई भी कॉल नहीं ली जा सकती ऑप्शन चेन को, तो इसका देख के पुट को ले शो। डाउ जोन्स भी ऊपरी लेवल से तकरीबन 200 पॉइंट जो है स्लिप हो चुका है और अभी 34,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड भी $85 पर ट्रेड कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी $83 पे आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 18,000 की जो कॉल है उसमें 55,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट 87 का, तो अभी भी एक मेजर हर्डल जो है 18,000 है और स्पोर्ट जो है आपको 17,800 पे, जहाँ पे 57,000 टोटल कॉन्टैक्ट है। तो अभी हालांकि डेटा है नहीं इसमें ज़्यादा। और बैंक निफ्टी में अगर पुट साइड में देखें तो 41,500 पे 26,000 कॉन्टैक्ट है, 46,000 कॉन्टैक्ट टोटल लिखे हैं। 42,000 के कॉल में 25,000 और 44,000, तो अभी 41,500 और 42,000 के बीच में ही रेंज है और अभी कोई अनडिसाइसिव है ये बाजार। और यहाँ पर ये देखिएगा साइडवेज है, 41,800 तक भी साइडवेज है, 900 तक भी। अगर 41,800 के बाद बाजार सब्सटेंशियली वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होता है तो कुछ होगा। आज के अगर पूरे बाजार में आप वॉल्यूम देखोगे ना तो आपको समझ में आएगी, यानी कि बायर और सेलर दोनों। सेलर ये कह रहा था भाई तुम वॉल्यूम ले आओ मैं माल बेच दूंगा, 6 मिलियन का वॉल्यूम, नॉर्मली वॉल्यूम से कम। आप आइए एसबीआई में तो ठीक था वॉल्यूम नॉर्मल, आईसीआई में भी नॉर्मल वॉल्यूम से 20% के आसपास कम था, कोटक महिंद्रा बैंक में 20% कम था, एचडीएफसी बैंक में नॉर्मल वॉल्यूम था। तो ऐसा नहीं है कि आज वीकली एक्सपायरी में कोई वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं थे। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।